बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मैं नियाज़ अंसारी बिहार नवादा खतांगी विलेज से हूँ। मेरा मसला ये है कि हम कुछ लोग मिलकर मस्जिद और मदरसे का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि जिस इंडिविजुअल के नाम से खुलवाना चाहते हैं उस पर भरोसा नहीं है, और उनका कहना ये है कि पैसे का मिसयूज़ करेंगे तो फिर हम उसको कैसे उसका जो है एतमाद दिलाएंगे ताकि मस्जिद और मदरसे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताआवुन करे। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक अकाउंट नंबर में 4 या 5 मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो सके ताकि कोई मिसयूज़ करना चाहे तो 2 या 3 को ख़बर हो जाए। प्लीज़ मुदल्लल जवाब दीजिए। भाई, हमारे नियाज़ अंसारी साहब, हमारे ये नियाज़ भाई ने मेरे से फ़ोन पर भी तफसीली बातचीत किए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से, और मैंने ही इनको मशवरा दिया था क्योंकि नियाज़ भाई मुझे लगता गालिबन बम्बई में कहीं काम करते हैं। तो बम्बई के अंदर उनके सारे गांव वाले मिलकर एक साथ में पैसे जमा करते हैं और अपने गांव में वो मदरसा चलाते हैं, मस्जिद का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। तो मैंने ही नियाज़ भाई से ये कहा था कि बैंक का अकाउंट वगैरह ओपन करके हिसाब किताब क्लियर रखो। तो नियाज़ भाई, मैंने आपको जो तरतीब बताया था वो ये तरतीब नहीं थी जो अभी आप मुझे बता रहे हो। मैंने आपको क्या कहा था वो मैं फिर दोहराता हूँ आपके लिए भी, और आपके अलावा वो तमाम लोग जो किसी मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, हमारे मुल्क इंडिया के अंदर हम चाहे कोई मस्जिद का निज़ाम संभालते हो या मस्जिद बनाना चाहते हो या मस्जिद बन रही हो, या हमारा अपना कोई मदरसा हो या मदरसे का कोई काम करना चाहते हैं या कोई इदारा हम खोलना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका एक ट्रस्ट बनाया जाए। ट्रस्ट में कम से कम 3 लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें 9 लोग भी रख सकते हैं, 12 लोग भी। अब वो जितने आप जो है वकील साहब से पूछेंगे वो बताएंगे आपको, उसके अंदर जितने चाहे उतने लोग आप रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, उसके लिए सबसे पहला स्टेप एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया जाए। जब आपका ट्रस्ट बन जाए, उसको बाज़ जगहों पे सोसाइटी भी कहते हैं, सोसाइटी बन जाए या आपका ट्रस्ट जब बन जाए, तो वो ट्रस्ट बनने के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, धर्मादाय कार्यालय उसको कहते हैं, वहाँ से आपको बाज़ाब्ता एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर का जो पेपर है वो, उसके अलावा एक डीड होती है, वो डीड और वो रजिस्ट्रेशन नंबर का पेपर, उनके सबके एक एक ज़ेरॉक्स, और आपके ट्रस्ट के जितने भी मेंबर हैं उनके सबके आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स, उनके सबके पैन कार्ड की ज़ेरॉक्स, उनकी सबकी एक एक फ़ोटो लेकर आप किसी भी बड़े बैंक के अंदर जाओगे तो आपको ट्रस्ट के नाम का अकाउंट खोलकर दे देंगे, चाहे SBI हो और कोई भी बैंक हो। उस बैंक के अंदर वो ट्रस्ट के नाम का अकाउंट खोलेंगे तो उसमें क्या होता है कि बैंक में जो अकाउंट ओपन होता है वो ट्रस्ट के नाम पर होता है, और उसकी ख़ास बात ये होती है उस अकाउंट की कि वो जो ट्रस्ट के नाम का अकाउंट होता है उसके अंदर सारे जो ट्रस्टी होते हैं उन सब को, वो सारे ही ट्रस्टियों को उसके बारे में जो है, मतलब उनको एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते रहती है, और फिर उसके अंदर जो चेक बुक है उस पर कितने लोगों के साइन रहेंगे, ये सारे डिटेल्स उसके अंदर होते हैं। अब ट्रस्ट के नाम पर आपने एक अकाउंट बैंक में ओपन कर दिए तो उसके अंदर कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकता जब तक के सारे ट्रस्टी किसी चीज़ पर रज़ामंद ना हो जाए। उस वक्त तक ना कोई उसमें से पेमेंट निकाल सकता है, ना ही उसके अंदर जो है किसी किस्म की हेर फेर कर सकता है। ये सिस्टम है इंडिया के अंदर काम करने का। तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि पैन कार्ड भी उसमें ट्रस्ट का लगेगा, आपको ट्रस्ट का पैन कार्ड भी बनाना पड़ेगा, 3-4 दिन में वो बन के आपको मिल जाएगा। तो ट्रस्ट का पैन कार्ड बन गया, ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो गया, अब ट्रस्ट के नाम पे आपने बैंक अकाउंट ओपन कर दिए, तो जो कुछ भी आ रहा है, अब जो कुछ भी आएगा वो ट्रस्ट के अकाउंट में, किसी के पर्सनल अकाउंट में नहीं। जो भी आ रहा है वो ट्रस्ट के अकाउंट में। अब ट्रस्ट के अकाउंट में जो है पूरा पेमेंट आ रहा है। अब ट्रस्ट के अकाउंट से, जैसा मैंने आपको कहा था कि आपके जितने भी असातिज़ा है
उनको भी बैंक में अकाउंट ओपन करने लगाओ, उनका अकाउंट ट्रस्ट के अकाउंट से लिंक कर दो और उसके अंदर जो है हर महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, जिस तारीख को भी आप सैलरी देते हैं उसके हिसाब से अमाउंट फ़िक्स करके उसको सेट कर दो। तो आपके किसी टीचर को आपके पास तनख्वाह मांगने के लिए आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर महीने डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है सैलरी चले जाएंगी, तनख्वाह चली जाएंगी। अब इसमें 2 फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपका हिसाब किताब क्लियर रहेगा, क्योंकि बम्बई में आपके गांव वाले सब चंदा जमा करते हैं और वो ट्रस्ट के अकाउंट में जब डाल देंगे, और सारे गांव वाले अगर ऑनलाइन डालेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन अगर सारे गांव वाले गूगल पे से, फ़ोन पे से उस ट्रस्ट के अकाउंट में पेमेंट कर देंगे और उसके बाद आप अपने टीचरों को अगर उसी अकाउंट से सैलरी दोगे तो अब आपके टीचरों का क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर आप अपने उस्ताद को 5,000 रुपये तनख्वाह देते हैं तो साल भर के वो होते हैं 60,000 रुपये। 60,000 उसको सालाना उसकी इनकम है। उसके पास एक प्रूफ है बाज़ाब्ता, वो अपने बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको बाज़ाब्ता जो है उसको बैंक से लेकर अगर वो उसको गवर्नमेंट के किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे। इंडिया में हज़ारों फैसिलिटीज़ है उन लोगों के लिए जिनकी सालाना आमदनी 60,000 से कम है या 60,000 तक है या 1.5 लाख के अंदर है या 5 लाख के अंदर भी अगर आमदनी है सालाना की, तो वैसे इंसान के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 3 लाख रुपये घर बनाने के लिए मिलते हैं, वो मुफ्त में मिलते हैं। तो आपका जो टीचर है उसके पास में अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसको तनख्वाह अगर ऑनलाइन जा रही है, उसके पास में रिकॉर्ड में है, तो उसको वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है जो इनकम का प्रूफ होता है, क्योंकि इनकम का प्रूफ ऑलरेडी ये इतना बड़ा उसके सामने है कि उसकी तनख्वाह ही ऑनलाइन उसको जो है मिल रही है और हर महीने का हिसाब किताब उसमें मौजूद है। तो देखो ये तरतीब होती है काम करने की। अब हमारे यहाँ पे मसाइल क्यों पैदा होते हैं, हिसाब किताब सही क्यों नहीं होता है, हम किसी एक को चौधरी बना देते हैं, ज़िम्मेदार बना देते हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है बस वो जाने, अल्लाह जाने। इसके लिए मस्जिदों में लाखों करोड़ों की भी इनकम होती है बाज़ मस्जिदों के अंदर, तो पता नहीं है वो उसमें क्या हेर फेर चल रहा है। वजह यह है कि उनका बैंक में अकाउंट ही नहीं है, कोई उनका ट्रस्ट ही नहीं है। तो इसके लिए देखो ये चीज़ों की वजह से, इसीलिए मेरी भी अपनी एक तरतीब है। मेरे पास में भी बहुत सारे लोग जो है वो जब ये कहते हैं कि भाई हम गांव में मस्जिद बना रहे, खेड़े में मस्जिद बना रहे, हमारा ताउन करो, तो हम यही कहते हैं कि ताउन करने वाले बहुत मिलते हैं हमको, जो हमको ये कहते हैं कि भाई मौलाना कहीं मस्जिद का काम चल रहा हो तो बोलो, वालिदा के नाम से 10 लाख रुपये ख़र्च करना है, वालिद के नाम से 5 लाख रुपये ख़र्च करना है, दादा के नाम से 2 लाख रुपये देना है। लेकिन हम उसमें यही तहक़ीक़ करते हैं कि भाई उस मस्जिद के पास में उनका अपना गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट है या नहीं है। तो पता चलता ट्रस्ट ही नहीं है, बराबर से पेपर ही बने हुए नहीं हैं, जो ज़मीन ख़रीदे उसको ट्रस्ट के नाम पे नहीं ख़रीदे। तो ये सारी धांधलियाँ नहीं होना चाहिए, एकदम मामला क्लियर होना चाहिए। अभी मैं आपको हमारे इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन की मिसाल देकर बताता हूँ। हमारा फ़ाउंडेशन रजिस्टर्ड होने के बाद उसको 1 साल लगा बैंक में अकाउंट ओपन होने के लिए। उसके हमारे जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो बनाने में, पैन कार्ड बनाने में, और चूँकि मैं काम करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा बैंक में जाने के लिए, तो ये सारी हालतों की वजह से 1 साल उसको लगा। तो 1 साल तक उसको जितने ख़र्चे आए वो मैंने मेरे जेब से अदा किए कि भाई अपना ख़ुद का फ़ाउंडेशन है, अगर इसको अपने जान के अलावा माल की भी ज़रूरत पड़ रही है तो लगाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त तक हमने इसका चंदा नहीं किए जब तक के ट्रस्ट का ख़ुद का बैंक में अकाउंट नहीं हो गया। जब ट्रस्ट का ख़ुद का बैंक में अकाउंट हुआ उसके बाद फिर आप देखते होंगे हमारा हर वीडियो जहां ख़त्म होता है उसके बाद में एक स्क्रीन आता है जिस पे हम लोगों से दरख्वास्त करते हैं, भाई आप हमारा ताउन करो। हमारा ताउन मतलब हमारे फाउंडेशन का, देखो वहाँ पे फाउंडेशन का अकाउंट नंबर है, फाउंडेशन के अकाउंट के डिटेल से जो कुछ आप देंगे वो फाउंडेशन के अकाउंट में जाएगा। और जब वो फाउंडेशन के अकाउंट में जाएगा तो हम हर साल हमारा जितना भी हिसाब किताब है वो पूरा स्टेटमेंट जो है बैंक का, हमने किसको क्या दिए और क्या आया, उसका पूरा क्या पूरा हमारे जो CA है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको हम पूरे डिटेल्स देते हैं। उसके बाद में वो उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं
अगर हमारे ज़िम्मे कुछ पैसे ज़्यादा हो गए, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना ज़रूरी है, वो टैक्स भर देते हैं, और अगर नहीं तो फिर वो सारे जो कुछ भी है वो उनके हिसाब से करते हैं सीए साहब, और फिर वो सारे पेपर ले जाकर वहाँ सबमिट करना पड़ते हैं। जिसने आपको जो धर्मादाय कार्यालय है जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है कि भाई देखो हमारा ये जो है ट्रांजैक्शन पूरे साल के अंदर हुआ, हमारी आमदनी ये रास्तों से हुई और ख़र्चा इन रास्तों के ऊपर हुआ, और अभी हमारे पास इतना बैलेंस है। और वो सारा काम कौन करते हैं? वो सीए करके देता है। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी इंसान के नाम पर, मतलब किसी सिंगल इंसान के नाम पर अकाउंट ओपन करने से बेहतर ये है, जो तरीक़ा मैंने बताया हूँ उस तरीक़े से पहले ट्रस्ट बनाइए, और उसके बाद में ट्रस्ट के नाम पर पैन कार्ड बनाइए, उसके नाम पे बैंक में अकाउंट बनाइए, और फिर उसी के नाम पर जो है आप सारा हिसाब किताब रखिए। तो इंशाअल्लाह सारे काम सहूलतों से, आसानियों से होंगे। अल्लाह ताला आसानी का मुआमला फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।